सरजू, जो अपने राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था, रोज अपनी चूड़ियों की गठरी कंधे पर रखे गांव की गलियों में घूम घूम कर चूड़ियां बेचा करता था। उसकी आवाज गांव की तंग गलियों में गूंजती, अरे रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल नीली हरी पीली हर रंग की चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो बहनों। रंग बिरंगी चूड़ियों की चमक और सरजू की मुस्कान से उसकी गठरी हमेशा भरी रहती थी। उसकी सरलता और मेहनत को देखकर लोग उससे चूड़ियां खरीदना पसंद करते थे। एक दिन जब सूरज की हल्की किरणें खेतों पर चमक रही थी, एक औरत जो गांव की ही थी उसके पास आकर बोली, अरे सरजू भैया, कैसे हो? सारा दिन ये चूड़ियों का बोझ उठाए घूमते रहते हो, बताओ कितना कमा लेते हो? सरजू ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर वह बोला, अरे दीदी, पेट भरने जितना कमा लेता हूँ, मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है। ऊपर वाला इससे जीने का मौका दे रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? औरत उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, सच में तुम्हारी बातों में सच्चाई है सरजू भैया। अच्छा, ये जो लाल वाली चूड़ियां हैं, जरा दिखाना, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सरजू ने लाल चूड़ियों का खूबसूरत जोड़ा उस औरत के हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए दीदी, आपके लिए सिर्फ एक आने की है। यह सुनकर औरत हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरे पर अचरज झलकने लगा। उसने सरजू से कहा, अरे सरजू, ये तो बहुत महंगी है, एक आने में तो 10 किलो गेहूं आ जाते हैं। सरजू ने हंसते हुए बड़े ही चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, अरे दीदी, वो सब छोड़िए, आप तो ये सोचिए कि जब आप ये लाल चूड़ियां पहनकर बाहर निकलेंगी और ये खनकती हुई चूड़ियां जब आपकी कलाई पर खनन खनन की मीठी ध्वनि करेंगी तो पूरा गांव बस आपको देखता रह जाएगा। हर किसी की नजर आप पर ठहर जाएगी। आय हाय, क्या बात है! सरजू की इस बात पर औरत की चिंता जैसे हवा हो गई। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। उसने हंसते हुए एक आना निकाला और सरजू के हाथ में थमा दिया। सरजू की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके दिल की कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वो खुश खुश अपनी गठरी उठाकर मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। सरजू ने थकेत के कदमों से घर लौटकर अपनी चूड़ियों की गठरी एक कोने में रखी ही थी कि उसकी भाभी शगुन उसे आवाज लगाते हुए कमरे में आ गई। चेहरे पर चिंता की लकीरें और आवाज में तंज था। आज कितने की बिक्री हुई सरजू? शगुन ने पूछा। सरजू ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, भाभी, आज बस एक ही चूड़ी बिकी है, वो भी एक आने की। सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमता रहा, पर बस एक बेचारी औरत ने ही खरीदी। शगुन की भौहें चढ़ गईं और उसकी आवाज में गुस्से की तलखी आ गई। वह बोली, सरजू, कितनी बार समझाया है तुम्हें, ये चूड़ियां बेचने का धंधा छोड़ दो, भैया के साथ खेत में हाथ बटाओ। अरे तुम महीने में 2-3 आने घर में लाते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा का खाना खा जाते हो। शगुन का चेहरा लाल हो गया था। वह गुस्से से बिफरती हुई बोली, रुको, आज तुम्हारे भैया को आने दो, आज मैं इस मसले को पूरी तरह निपटा कर ही रहूंगी। सरजू चुपचाप शगुन की बातें सुन रहा था। उसके मन में निराशा की हल्की सी परछाई थी, लेकिन आंखों में अभी भी एक छोटे से सपने की चमक बाकी थी, अपनी मेहनत से कुछ करने की, कुछ बनने की। शाम ढलने लगी थी जब सरजू का बड़ा भाई भोला थकान से चूर होकर खेत से घर लौटा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, शगुन अपने गुस्से को रोके बिना बिफर पड़ी। उसकी आवाज में नाराजगी की गर्मी थी। देखो जी, अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उससे साफ साफ कह दीजिए कि अगर उसे इस घर में रहना है तो हर महीने कम से कम 10 आने मेरे हाथ में रखने होंगे। शगुन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। भोला ने थके हुए चेहरे से हाथ उठाकर कहा,
अरे शगुन, कम से कम मुझे सांस तो लेने दो। मैं खेत से काम करके थकाहारा घर लौटा हूँ। पानी देने के बजाय तुम मुझ पर यूं बरस पड़ी हो। लेकिन शगुन की नाराजगी जैसे उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह तुनक कर बोली, रुको, बस रुको, मैं कई घंटे से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है, आज तुम्हारे छोटे भाई सरजू ने मेरे हाथ में सिर्फ एक आना रखा है। अब तुम ही बताओ, इस महंगाई में क्या एक आने से घर चल सकता है? भोला ने एक गहरी सांस ली और कुछ शांत स्वर में कहा, अरे शगुन, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्या मेरा कमाया हुआ पैसा कम पड़ रहा है तुम्हें, जो तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो? शगुन ने थोड़ी नरमी से लेकिन दृढ़ता से कहा, कम तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बस आप ही मेहनत करके अपने शरीर को थकाते रहो और तुम्हारा छोटा भाई अपनी चूड़ियों की गठरी लेकर गांव में मस्ती करता फिरे। आप जाकर उससे बात कर लीजिए, यही बेहतर होगा। शगुन की बातों में भले ही सख्ती थी, लेकिन भोला ने उसकी बात समझी। वह ना चाहते हुए भी शगुन की मांग को टाल नहीं सका और भारी कदमों से सरजू के कमरे की ओर चल पड़ा। उसके मन में चिंता और प्यार का मिलाजुला भाव था, जैसे वह अपने छोटे भाई से कोई मुश्किल बात करने जा रहा हो। सरजू कमरे के एक कोने में उदास बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और आंखों में एक गहरी निराशा छिपी हुई थी। तभी भोला उसके पास आकर बैठ गया। उसने सरजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सरजू, देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारी भाभी शगुन की बातों में सच्चाई है। आखिर तुम चूड़ियां बेचकर कितना ही कमा लेते हो, क्यों नहीं मेरे साथ खेत में काम करते? हम दोनों भाई मिलकर खेत संभालेंगे तो घर में ज्यादा पैसा आएगा। इससे घर की हालत भी सुधर जाएगी। सरजू ने भारी दिल से सिर उठाया और भोला की ओर देखा। उसकी आवाज में एक भावुकता थी। भैया, आप तो जानते हैं कि मैं चूड़ियां बेचने का काम छोड़ नहीं सकता। ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। पिताजी भी चूड़ियां बेचने के नाम से ही आसपास के गांवों में जाने जाते थे। मुझे यह काम करना अच्छा लगता है भैया। ये काम मुझे उनसे जोड़ता है। भोला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ सरजू, ये हमारा पुश्तैनी काम है। पर शायद तुम भूल रहे हो कि माँ के गुजरने के बाद एक दिन पिताजी चूड़ियां बेचने के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कल को जब तुम्हारी शादी होगी, तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी होंगी। तब क्या करोगे सरजू? सरजू का चेहरा और भी उतरा हुआ लगने लगा। उसकी आंखों में दर्द और उदासी की परछाई साफ दिख रही थी। बिना कुछ कहे वह उठकर बाहर निकल गया। उसके कदमों में एक भारीपन था, मानो उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा हो। वह घर से दूर गांव के किनारे एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी की गर्मी थी। उसने आकाश की ओर देखा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह अपनी पारिवारिक परंपरा और अपनी भावनाओं के बीच किसी समझौते की राह खोज पाएगा? सरजू पेड़ के नीचे उदास बैठा था। हवा में ठंडक थी और मन में एक भारीपन। तभी गांव का मुखिया, जिसकी आंखों में उम्र का अनुभव झलकता था, वहां आ पहुंचा। उसने सरजू का उतरा हुआ चेहरा देखा और उसके पास बैठते हुए बोला, सरजू, क्या बात है? आज तुम बड़े उदास लग रहे हो और तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सुबह से भूखे हो। क्यों? सरजू ने एक हल्की थकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। जब चूड़ियां बेचकर घर लौटा था तो सोचा था कि भाभी के हाथ की गर्मागर्म रोटियां खाऊंगा, पर रोटी तो नहीं मिली। हाँ, गर्मागर्म डांट जरूर मिल गई। मुखिया ने उसकी बात सुनकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे सरजू,
गर्मागर्म डांट ही सही। देखो, मैं तुम्हारे भाई भोला और तुम्हारी भाभी शगुन को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है और शगुन भले ही जुबान की थोड़ी सख्त है पर दिल की उतनी बुरी नहीं। जो कुछ वह कहती है उसमें एक सच्चाई है। मुखिया ने सरजू के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, देखो बेटा, तुमने अपने पिताजी का काम बड़ी शिद्दत से निभाया है और यह सराहनीय है, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। तुम चूड़ियां बेचने का धंधा छोड़कर अपने भाई के साथ खेत में काम क्यों नहीं करते? दोनों साथ मिलकर खेत में मेहनत करोगे तो तुम्हारा परिवार और ज्यादा खुशहाल होगा। साथ मिलकर काम करोगे तो घर की हालत भी सुधरेगी और भाईचारे का रिश्ता भी मजबूत रहेगा। सोचो सरजू, इससे तुम्हें भी एक नया रास्ता मिलेगा और भाई का सहारा भी बन सकोगे। मुखिया की बातों में सच्चाई थी। सरजू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके मन में एक दुविधा थी, पुरानी यादों और नई जिम्मेदारियों के बीच झूलती हुई। सरजू की आंखों में बीते दिनों की यादें तैर रही थी। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप तो जानते हैं मैं पिताजी के धंधे को छोड़ नहीं सकता। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब पिताजी के साथ चूड़ियां बेचने के लिए आसपास के गांवों में जाया करता था। उनका साथ और उनका तरीका सब याद है मुझे। मुखिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बेटा, मुझे भी वो दिन याद है। तुम्हारे पिताजी सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी चूड़ियां बेचने जाया करते थे। और तुम जानते हो तुम्हारी बिक्री क्यों कम है? क्योंकि तुम बस अपने ही गांव में चूड़ियां बेचते हो और इस छोटे से गांव में खरीदार भी तो कम है। सरजू मुखिया की बात सुनकर चौंक गया। उसके चेहरे पर सोच का भाव उभर आया और उसने कहा, हाँ मुखिया जी, आपकी बातों में दम है। पिताजी तो इस गांव के बाहर भी जाते थे और इसलिए उनकी बिक्री अच्छी होती थी। मुझे भी अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। मैं चंद्रपुर राज्य में जाकर चूड़ियां बेचूंगा। वहां ज्यादा लोग हैं और मेरी बिक्री भी बढ़ सकती है। मुखिया ने सरजू की बातों पर सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है सरजू। चंद्रपुर राज्य में इस गांव से ज्यादा धनवान लोग भी रहते हैं। हो सकता है वहां इतनी कमाई हो जाए जितना तुम्हारा भाई भोला भी खेत में मेहनत करके नहीं कमा पाता। मुखिया की बात सुनकर सरजू के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक आ गई। उसकी उदासी जैसे छू हो गई थी और उसकी जगह एक नए जोश ने ले ली थी। मुखिया मुस्कुराते हुए सरजू को शुभकामनाएं देकर वहां से चले गए। सरजू भी मन ही मन एक नई शुरुआत की कल्पना करते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आया। अब उसकी आंखों में एक नए सफर की उम्मीद और दिल में अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प था। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे ही धरती को छूने लगी, सरजू ने अपनी चूड़ियों की गठरी उठाई और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। भैया भोला और भाभी शगुन उसे देखकर हैरान हो गए। भोला ने पूछा, अरे सरजू, यह क्या हो रहा है? इस तरह गठरी उठाकर कहाँ चल दिए? सरजू ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, भैया भाभी, मैं चूड़ियां बेचने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार गांव में नहीं। मैं चंद्रपुर राज्य में जाकर चूड़ियां बेचूंगा। शगुन ने हैरान होकर कहा, क्या चंद्रपुर राज्य? अरे वह तो यहाँ से 7 दिनों के सफर पर है। तुम इतनी दूर चूड़ियां बेचने जाओगे? सरजू ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, हाँ भाभी, आपको घर खर्च के लिए ज्यादा पैसे चाहिए और मुझे भी पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाना है। मैं जानता हूँ कि चंद्रपुर राज्य में मेरी मेहनत ज्यादा रंग लाएगी। वहाँ से मैं ज्यादा कमा कर वापस आऊंगा। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। भोला ने एक पल के लिए कुछ कहने की कोशिश की, पर सरजू के संकल्प में एक नई चमक देखकर उसने खुद को रोक लिया। शगुन के चेहरे पर भी थोड़ी चिंता थी, पर कहीं न कहीं उसे सरजू की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही थी।
सरजू ने दोनों के पैर छुए और गठरी संभालते हुए घर के आंगन से बाहर निकल गया। उसके कदमों में अब एक नई ऊर्जा थी और उसकी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने का एक अटूट संकल्प। उसे मालूम था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने पिताजी की विरासत को नए आयाम देना चाहता था। जैसे जैसे वह गांव की सरहद पार करता गया, उसकी उम्मीदें और सपने उसे एक नई दिशा की ओर ले जाने लगे। कुछ ही दिनों की कठिन यात्रा के बाद सरजू आखिरकार चंद्रपुर राज्य में पहुंच गया। वहां के सौंदर्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी हुई थी और जगह जगह से बहती नदियों का कलकल करता संगीत सुनाई दे रहा था। सरजू ने चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अपने आप से बोलते हुए वह चकित होकर कहने लगा, अरे वाह, यह चंद्रपुर राज्य कितना खूबसूरत है। चारों तरफ नदियाँ, पेड़ पौधे, हरियाली, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। मैं तो अब तक एक कुएं के मेंढक की तरह अपने गांव को ही सारी दुनिया मानता था, पर असली दुनिया तो यहाँ है। वाह वाह वाह! सरजू के मन में जोश और उत्साह की एक नई लहर दौड़ने लगी। उसने अपनी चूड़ियों की गठरी संभाली और चंद्रपुर राज्य के बड़े बाजार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपनी परंपरागत अंदाज में आवाज लगानी शुरू की, आओ आओ, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, नीली पीली हरी नारंगी, हर रंग की चूड़ियां, आओ अपनी पसंद की चुनो। सरजू की आवाज में एक नया आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक चमक। उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां देखते ही लोग उसकी ओर खिंचे चले आए। कुछ ही देर में उसकी आधी चूड़ियां बिक गईं। यह देखकर सरजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने मन में उसने सोचा, गांव में तो महीनों लग जाते थे इतनी चूड़ियां बेचने में, और यहाँ तो कुछ ही देर में आधी चूड़ियां बिक गईं। अगर बाकी बची चूड़ियां भी ऐसे ही बिक जाएं, तो मजा ही आ जाए। वह फिर से आवाज लगाने लगा। चंद्रपुर राज्य के खूबसूरत बाजार में सरजू ने महसूस किया कि मेहनत के साथ अगर सोच बड़ी हो तो सफलता दूर नहीं। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अपनी मेहनत से न केवल अपने पिताजी की विरासत को जीवित रख सकता है, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा कर सकता है। सरजू बाजार में चूड़ियां बेच ही रहा था कि अचानक एक व्यक्ति उसकी ओर आया और बोला, लगता है तुम इस राज्य में नए हो भैया। सरजू ने विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा भैया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। व्यक्ति ने सरजू के चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखा और फिर बोला, अगर तुम्हें अपनी चूड़ियां बेचनी है तो नदी की ओर चले जाओ, वहाँ तुम्हारी सारी चूड़ियां हाथों हाथ बिक जाएंगी। सरजू ने हैरानी से पूछा, अरे भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? भला नदी के किनारे मेरी चूड़ियां कैसे बिक सकती हैं? व्यक्ति ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने आई हुई है। तुम्हारी ये सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां उसे और उसकी सखियों को बहुत पसंद आएंगी। जाओ, दिखाओ तो सही। सरजू के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसने उस व्यक्ति की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी चूड़ियों की गठरी उठाई। वह नदी के किनारे की ओर चल पड़ा, जहां से हल्की हल्की ठंडी हवा और पानी की मीठी सरसराहट सुनाई दे रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उसने देखा राजकुमारी कुसुम अपनी सखियों के साथ रेत पर बैठे हुए हंसी ठिठोली कर रही थी। उनकी मुस्कानें पानी की चमक जैसी उजली थी और माहौल में एक अलग ही रौनक थी। सरजू के दिल में उम्मीद की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर राजकुमारी को मेरी चूड़ियां पसंद आ गईं, तो आज की मेहनत जरूर रंग लाएगी। सरजू ने गहरी सांस ली। अपने मन में थोड़ी घबराहट और बहुत सारा उत्साह लिए वह धीरे धीरे राजकुमारी कुसुम और उसकी सखियों के पास पहुंचा। राजकुमारी ने सरजू की चूड़ियों को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं।
सरजू ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, मेरा नाम सरजू है राजकुमारी जी। अगर आप मेरी इन चूड़ियों को पहनेंगी तो आपकी सुंदरता और भी निखर उठेगी। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, जिस चूड़ी का रंग मेरी कलाई पर जंच जाएगा मैं वही तुमसे खरीदूंगी। और उसकी कीमत, वह तो तुम अपनी इच्छा से बता सकते हो। इतना कहकर राजकुमारी ने अपनी नाजुक कलाई सरजू की ओर बढ़ा दी और हल्की हंसी के साथ बोली, अपने हाथों से मुझे चूड़ियां पहनाओ। सरजू ने पूरे ध्यान से एक एक चूड़ी उठाकर राजकुमारी की कलाई पर सजाने की कोशिश की, पर हर बार जब वह एक चूड़ी पहनाता राजकुमारी कुछ देर देखती और फिर ना में सिर हिला देती। समय बीतता गया और उसने राजकुमारी को सभी चूड़ियां पहनाकर देख ली, मगर राजकुमारी के चेहरे पर संतोष की कोई छाया नहीं आई। आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरजू, तुम्हारी चूड़ियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन जिस चूड़ी की मुझे तलाश है वह तुम्हारे पास नहीं है, और शायद वह चूड़ी तुम्हारे पास कभी हो भी नहीं सकती। सरजू चुपचाप खड़ा रह गया। उसी वक्त राजकुमारी की एक सहेली ने आगे बढ़कर सरजू के हाथ में सोने के 5 सिक्के रख दिए और मुस्कुराते हुए बोली, सरजू चूड़ी वाले, ये सिक्के लो और सारी चूड़ियां मुझे दे दो। राजकुमारी को जो चूड़ी पसंद है वह तुम कभी नहीं ला सकोगे। सरजू ने सिक्कों को बड़ी खुशी से अपनी जेब में रखा और चूड़ियों की गठरी राजकुमारी की सहेली को देते हुए उत्सुकता से राजकुमारी की ओर मुड़ा। ऐसी कौन सी अनोखी चूड़ी है जो आपको पसंद है? बताइए राजकुमारी, मैं वह चूड़ी जरूर आपके पास लेकर आऊंगा, चाहे जहां से भी हो। राजकुमारी ने कुछ पल खामोश रहकर सरजू की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, तो सुनो सरजू चूड़ी वाले, ध्यान से सुनो। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपनी माँ के साथ इसी नदी के किनारे बैठी थी। उसी वक्त तुम्हारी तरह ही दिखने वाला एक चूड़ी वाला हमारी ओर आया था। उसने मेरी माँ को चूड़ियां बेचने की कोशिश की। माँ ने उससे वही अनोखी चूड़ी मंगवाने के लिए कहा और चूड़ी वाले ने वचन दिया कि वह लौटकर वह चूड़ी अवश्य लेकर आएगा और मेरी माँ की कलाई में पहना देगा। सरजू ध्यान से सुनता रहा। राजकुमारी की आवाज में दर्द गहराता गया, लेकिन उसने भारी दिल से कहा, वह चूड़ी वाला कभी वापस नहीं आया। मेरी माँ उसका इंतजार करती रही और उसी इंतजार में वह इस दुनिया से चली गई। सरजू स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके सामने एक बीती कहानी के अनकहे दुख की परतें खुल रही थी। सरजू ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है उस चूड़ी वाले की कोई मजबूरी रही हो जो वह वापस न आ सका। लेकिन आप मुझे बताइए राजकुमारी, आखिर वह अनोखी चूड़ी कैसी है और कहाँ मिल सकती है? मैं उसे आपको जरूर भेंट करूँगा। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह चूड़ी साधारण नहीं है सरजू। वह ऐसी चूड़ी है जो दिन के उजाले में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। लोग कहते हैं कि उस चमत्कारी चूड़ी के बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, चंद्रपुर राज्य के घने जंगलों में रहने वाला एक साधु जो एक गुफा में तपस्या में लीन है। सरजू ने पूरे जोश के साथ कहा, ठीक है राजकुमारी जी, मैं आपको वचन देता हूँ, जब भी मैं चंद्रपुर राज्य लौटूंगा उस चूड़ी को हासिल करके ही वापस आऊंगा। राजकुमारी ने सरजू की दृढ़ता को महसूस करते हुए गंभीरता से कहा, अगर तुम वह चूड़ी हासिल करने में सफल हो गए सरजू चूड़ी वाले, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सभी अपना जीवन ऐशो आराम से बिताएंगी। सरजू के मन में उत्साह और साहस की एक नई लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों में वह चमत्कारी चूड़ी पाने का सपना जगमगाने लगा। राजकुमारी की बातों को दिल में बसाए सरजू मुस्कुराते हुए चंद्रपुर के घने जंगल की ओर बढ़ चला। वह जंगल के भीतर काफी दूर निकल आया था। पेड़ पौधों से घिरे रास्तों पर चलते चलते उसके पैर थकान से चूर हो गए। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। सरजू ने ऊपर देखते हुए खुद से कहा,
अरे मैं तो जंगल के गहराई में आ चुका हूँ, पर अभी तक कोई गुफा नजर नहीं आई। ऊपर से ये बारिश, अब मुझे जल्दी से बारिश से बचने का कोई ठिकाना खोजना होगा। वह इधर उधर भागता हुआ नजरें दौड़ाने लगा। बारिश की मोटी बूंदें उसे भिगोने लगी थी। तभी उसकी निगाहें झाड़ियों के पीछे कुछ छिपे हुए ढांचे पर पड़ी। गौर से देखने पर वह समझ गया कि वह एक गुफा थी, झाड़ियों के पीछे छिपी हुई। सरजू ने संजीदगी से गुफा को देखा और अपने आप से बोला, कहीं ये वही गुफा तो नहीं है जिसके बारे में राजकुमारी ने बताया था। हो सकता है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और अगर ये गुफा वो नहीं भी निकली तो कम से कम बारिश से बचने का ठिकाना तो मिल जाएगा। इतना सोचते ही सरजू ने अपने कदम तेजी से गुफा की ओर बढ़ा दिए, मानो उसे वही गुफा उसकी मंजिल की ओर बुला रही हो। कुछ ही देर में सरजू गुफा के भीतर खड़ा था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, केवल कुछ जलती हुई लकड़ियों की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। सरजू की नजरें सामने बैठी एक साधु पर पड़ी जो आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली और सरजू की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ है? सरजू ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा नाम सरजू है साधु महाराज। मैं चूड़ियां बेचने का काम करता हूँ और यहाँ एक अनोखी चूड़ी की तलाश में आया हूँ जो दिन के उजाले में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। साधु ने सरजू की बात सुनकर उसे गहराई से देखा। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। फिर वे धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें मालूम है उस अनोखी चूड़ी में रहस्यमयी शक्तियाँ भी छिपी हैं और उसे पाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। सरजू ने निडरता से कहा, नहीं साधु महाराज, मुझे नहीं पता कि उस चूड़ी में कौन सी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं, और सच कहूँ तो मुझे यह जानने की परवाह भी नहीं है। मैंने तो बस राजकुमारी कुसुम से वादा किया है कि मैं उसे वह चूड़ी भेंट करूँगा। मेरे लिए उसका वचन निभाना ही सबसे जरूरी है। यही मेरा उद्देश्य है। साधु सरजू की दृढ़ता और सच्चाई को भांपते हुए कुछ क्षण तक उसे चुपचाप देखते रहे। गुफा की रहस्यमय शांति में केवल आग की लपटों की हल्की चटक सुनाई दे रही थी। साधु ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, तो फिर ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ ही दूर एक झरना बहता है। आधी रात के वक्त जब चंद्रमा की रोशनी पूरे जंगल को अपनी शीतल चांदनी से नहला दे, तब तुम उस झरने के पास जाना। झरने के पानी में प्रवेश करना और अपनी आंखें बंद कर लेना। अपना एक हाथ बहते हुए पानी की ओर बढ़ाना। अगर तुम्हारे मन में कोई कपट, लालच, क्रोध या द्वेष नहीं होगा तो वह अनोखी चूड़ी स्वयं तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच, क्रोध या किसी प्रकार की द्वेष भावना होगी तो वह झरने का पानी तुम्हें उसी क्षण अपनी गहराइयों में समा लेगा। साधु के शब्दों में गंभीरता और चेतावनी साफ झलक रही थी। सरजू ने बिना एक पल की देरी किए सिर हिलाया। ठीक है साधु महाराज। इतना सुनकर सरजू ने खुद को तैयार किया और गुफा से बाहर निकला। बाहर अब भी भयंकर वर्षा हो रही थी, लेकिन सरजू ने उसे अनदेखा करते हुए अपने कदम तेजी से उस झरने की ओर बढ़ा दिए। उसके दिल में अब केवल एक ही लक्ष्य था, वह चमत्कारी चूड़ी। सरजू ने झरने की तलाश में काफी समय बिता दिया था। आधी रात का वक्त हो चुका था और बारिश भी थम चुकी थी। तभी अचानक उसकी नजर एक झरने पर पड़ी। आसपास का पूरा जंगल चांदनी की शीतल रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे स्वर्ग ने धरती पर अपना आंचल फैला दिया हो। सरजू के दिल में एक उत्साह की लहर दौड़ी। उसने खुद से कहा, हाँ, यह वही झरना है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। अब देर नहीं करनी चाहिए। सरजू ने बिना एक पल गंवाए झरने के ठंडे पानी में प्रवेश किया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा।
आंखें बंद करके उसने अपना एक हाथ धीरे धीरे बहते पानी की ओर बढ़ाया। अगले ही क्षण पानी की कुछ बूंदों के साथ एक सुनहरी चमत्कारी चूड़ी उसके हाथ में आ गई। सरजू ने तुरंत आंखें खोल ली। उसकी आंखों के सामने जो चूड़ी थी वह वाकई अद्भुत और अनोखी थी। वह चूड़ी सोने के पानी में डूबी हुई सी लग रही थी, मानो उसमें कोई दिव्य चमक हो। सरजू के चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान फैल गई। वाह, यह तो सचमुच चमत्कारी चूड़ी है। अब मुझे इसे राजकुमारी को भेंट करना है, जैसा मैंने वचन दिया था, उसने खुद से कहा। फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ सरजू झरने से बाहर आ गया, मन में इस संतोष के साथ कि उसने अपना वादा पूरा कर लिया है। सरजू झरने से कुछ ही कदम दूर चला था कि अचानक किसी की कड़कदार आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वहीं रुक जाओ लड़के, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तलवार से तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। सरजू ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। सामने एक डाकू खड़ा था, जिसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था और उसकी आंखों में खतरनाक घूर थी। सरजू उसे देखकर सहमते हुए बोला, तुम कौन हो? डाकू ने कठोर स्वर में कहा, मेरा नाम संग्राम सिंह है। मैं इस जंगल का डाकू हूँ। अब जल्दी से वह चूड़ी मेरे हवाले कर दे। सरजू ने साहस जुटाते हुए कहा, नहीं, मैं यह चूड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। यह सुनते ही संग्राम सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली और उसे डराते हुए बोला, अच्छा, तो फिर सीधी तरह से मेरे साथ चल। अगर ना चला तो यह तलवार तेरे साथ बात करेगी और तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देगी। डरते डरते सरजू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, डाकू संग्राम सिंह, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। यह अनोखी चूड़ी मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। मैं इसे राजकुमारी कुसुम को भेंट करना चाहता हूँ। कृपया इसे मुझसे मत छीनो। संग्राम सिंह ने घमंड से हंसते हुए कहा, बकवास बंद कर। अब अगर तूने एक शब्द भी कहा तो तेरी गर्दन जमीन पर पड़ी मिलेगी। समझा? चल मेरे साथ। सरजू के पास कोई चारा नहीं था। वह डाकू संग्राम सिंह की तलवार की चमक को देखकर डर गया और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। उसकी आंखों में राजकुमारी को दिए गए वचन की यादें और दिल में डर का साया छाया हुआ था। डाकू संग्राम सिंह सरजू को घने जंगल की झाड़ियों से घसीटते हुए एक पुरानी झोपड़ी की ओर ले गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने कड़क आवाज में कहा, सीधे जाकर इस झोपड़ी में घुस जाओ। सरजू ने हिम्मत जुटाते हुए पलटकर कहा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो यही सही समय है, लेकिन याद रखना, मैं अपने जीते जी यह चूड़ी तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। संग्राम सिंह ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, अरे मूर्ख, वह चूड़ी तेरी जान से बढ़कर नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वही कर, वरना तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब चुपचाप इस झोंपड़ी के अंदर जाओ। सरजू के पास कोई और रास्ता नहीं था। डाकू की तलवार की चमक और उसकी धमकी से डरा हुआ वह चुपचाप झोंपड़ी के अंदर चला गया, मन में वचन और कर्तव्य का बोझ लिए। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही सरजू की आंखें हैरत से फैल गईं। सामने एक चारपाई पर एक बूढ़ी स्त्री की निर्जीव देह पड़ी थी। उसकी ठंडी निस्तब्ध उपस्थिति ने झोंपड़ी के वातावरण को और भी भयावह बना दिया। यह दृश्य देखकर सरजू का दिल धक धक करने लगा और उसकी आवाज कांप उठी। वह डाकू संग्राम सिंह से भयभीत होकर बोला, तुमने इस बेचारी बूढ़ी स्त्री की हत्या क्यों कर दी? आखिर क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? संग्राम सिंह ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है? ज्यादा बकवास मत कर बच्चे, चल अब सीधा काम कर और वह अनोखी चूड़ी मेरे हवाले कर दे। तू नहीं जानता उस चूड़ी का असली राज, सरजू ने दृढ़ता से कहा, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने यह चूड़ी किसी की हत्या के लिए नहीं, बल्कि एक वचन निभाने के लिए हासिल की है। डाकू संग्राम सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा।
वह अपनी तलवार निकालते हुए धीरे धीरे सरजू की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। अब मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, संग्राम सिंह गरजा। इसके बाद कोई रहम नहीं होगा। अगर तूने चूड़ी नहीं दी तो मैं तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, समझा? सरजू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अब उसके सामने केवल दो रास्ते थे, या तो वह चूड़ी दे दे और अपने वचन को भूल जाए, या फिर अपना जीवन खतरे में डालकर अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। डाकू संग्राम सिंह ने इतना कहा ही था कि सरजू ने अचानक उसे जोर से धक्का दे दिया। डाकू को सरजू से इस तरह के हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वह गिरा, उसकी तलवार हाथ से छूट गई। सरजू ने फुर्ती से वह तलवार पकड़ ली और डाकू को घूरते हुए बोला, अब बोल, तेरी तलवार मेरे हाथ में है। तूने न जाने कितने यात्रियों को इस जंगल में लूटा होगा और कितनों की निर्मम हत्या की होगी। तुझे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं तुझे छोड़ देता हूँ तो तू फिर से बेगुनाह लोगों की जान लेगा, इसीलिए मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तभी अचानक सरजू की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य उभरा। बूढ़ी स्त्री जो चारपाई पर पड़ी थी, अचानक उठकर बैठ गई और एक रानी में परिवर्तित हो गई। उसकी शाही आभा और सौंदर्य ने सरजू को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बीच सरजू ने देखा कि डाकू संग्राम सिंह भी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह रंग बिरंगी किरणों से घिर गया और पल भर में एक सुंदर राजा में बदल गया। इस अद्भुत परिवर्तन ने सरजू को अचंभित कर दिया और वह सोचने लगा कि इस जंगल में क्या रहस्य छिपा है। यह सब देखकर सरजू आश्चर्यचकित हो उठा। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, यह कैसा अद्भुत चमत्कार है राजन। कुछ देर पहले आप डाकू संग्राम सिंह थे और यह सुंदर स्त्री तो एक बूढ़ी मृत स्त्री थी। आपके पुनर्जन्म के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी वजह से मैं और मेरी पत्नी श्राप से मुक्त हो गए हैं। लेकिन यह सब कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा। राजा मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बरसों पहले मैं अपनी पत्नी को इस जंगल की सैर कराने के लिए लाया था। तभी मुझे उस झरने के पास, जहां तुमने मुझसे पहली बार मुलाकात की, तुम्हारे ही जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति मिला। मैंने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। वह व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था कि वह चोर नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। सरजू ने यह सुनकर सिर झुकाया, लेकिन राजा ने अपनी कहानी जारी रखी। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए और मुझसे कहा कि मैंने एक निर्दोष की हत्या की है। उन्होंने मेरी पत्नी को एक बूढ़ी मृत स्त्री में परिवर्तित कर दिया और मुझे डाकू में बदल दिया। साधु ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के बूढ़े मरे हुए रूप को रोज देखूंगा और इस जंगल में भटकता रहूंगा। यही मेरी सजा थी। मैं साधु के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। कुछ समय बाद साधु ने कहा कि जिस दिन कोई सच्चा मनुष्य इस जंगल में आएगा और झरने से उस अनोखी चूड़ी को हासिल कर लेगा, तभी वह समझ जाएगा कि वही व्यक्ति हमारे श्राप को तोड़ सकता है। साधु ने मुझसे कहा कि मुझे उस व्यक्ति को इतना परेशान करना है कि वह अंत में तंग आकर मेरी हत्या कर दे। मेरी हत्या होते ही मेरे ऊपर से श्राप खत्म हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। बस यही बात है। सरजू यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, तो इसीलिए आपने मुझे तलवार की नोक पर इस झोपड़ी तक लाने का साहस किया। सरजू ने विस्मय से कहा, अब सब स्पष्ट हो गया है। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मैं तब से उस झरने के आसपास भटक रहा था, शायद तुम्हारे ही इंतजार में। इतना कहकर राजा ने अपनी सुंदर पत्नी का हाथ थाम लिया और दोनों एक अद्भुत मुस्कान के साथ वहां से चल पड़े, जैसे कि एक नया जीवन शुरू होने जा रहा हो। सरजू ने उनकी खुशियों का नजारा किया और फिर अपने हाथ में उस अनोखी चूड़ी को लेकर चंद्रपुर राज्य के महल की ओर बढ़ा।
महल के दरबार में राजकुमारी कुसुम अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक उसकी नजर सरजू पर पड़ी। वह चौंकते हुए बोली, सरजू, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम उस अनोखी चूड़ी को हासिल करने में सफल रहे हो। आपने सही पहचाना राजकुमारी कुसुम, सरजू ने गर्व से कहा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह रहस्यमयी चूड़ी निकाल ली। महल के सभी लोग उस चूड़ी की अद्भुत चमक को देखकर दंग रह गए। सुनहरे रंग की किरणें मानो दरबार में बिखर गई थी। सरजू ने चूड़ी को राजकुमारी कुसुम की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए राजकुमारी, मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और संतोष था, जैसे उसने न केवल अपनी प्रतिबद्धता को निभाया हो बल्कि राजकुमारी के चेहरे पर खुशी लाने का भी एक बड़ा कार्य किया हो। इसे अपने हाथ से मुझे पहना दो सरजू, राजकुमारी ने आग्रह किया। सरजू ने तुरंत वह अनोखी चूड़ी उसकी कलाई में पहनाई। अचानक राजकुमारी की आंखें नीले रंग की किरणों से चमकने लगी और फिर वह सामान्य हो गई। यह एक अद्भुत चमत्कार था। सरजू, यह कैसा चमत्कार है? राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम इस अनोखी चूड़ी के रहस्य के बारे में जानते थे? नहीं राजकुमारी। हाँ, गुफा में मौजूद साधु महाराज ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन मुझे इसके रहस्य के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सरजू ने उत्तर दिया। राजकुमारी ने फिर कहा, सरजू, यह चूड़ी किसी विशेष स्त्री के लिए है। जब कोई ऐसी स्त्री इसे पहनती है जिसे कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज संभव नहीं हो, तो वह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं भी एक ऐसे ही रोग से पीड़ित थी जिसका इलाज संभव नहीं था। उसने अपनी आंखों में आंसू समेटते हुए कहा, मेरी माँ भी उसी रोग से जूझ रही थी। उसने उस चूड़ी वाले से यह चूड़ी लाने के लिए कहा था, लेकिन शायद यह अनोखी चूड़ी मेरी माँ की किस्मत में नहीं थी। उस रोग के कारण मेरी माँ ने अपनी जान खो दी। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु अचानक वहां प्रकट हो गए। सरजू ने साधु को देखकर आश्चर्य से कहा, अरे आप तो वही साधु हैं जो मुझे गुफा के अंदर मिले थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना। राजकुमारी कुसुम, तुम जिस व्यक्ति का उल्लेख कर रही थी, क्या तुम जानती हो वह कौन था? नहीं साधु महाराज, राजकुमारी ने उत्तर दिया। साधु ने फिर सरजू से कहा, वह व्यक्ति तुम्हारे पिता थे सरजू। वर्षों पहले ठीक इसी तरह राजकुमारी कुसुम की माँ तुम्हारे पिता से मिली थी। तुम्हारे पिता इसी अनोखी चूड़ी की तलाश में उस झरने तक पहुँचे थे, लेकिन चूड़ी को हासिल करने से पहले ही वह एक राजा के हाथों मारे गए। सरजू और राजकुमारी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में सवाल थे। फिर मैंने उस राजा को श्राप दिया, साधु ने आगे बताया, और यह वही राजा था जो तुम दोनों की वजह से कुछ देर पहले श्राप मुक्त हुआ है। इस तरह तुम्हारे परिवार का अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़ गए हैं, और अब यह चूड़ी तुम्हारी किस्मत को बदलने का माध्यम बनेगी। यह सुनकर सरजू ने मुस्कुराते हुए साधु की ओर देखा और कहा, हाँ साधु महाराज, जब उस राजा ने मुझसे बात की थी तब मुझे थोड़ी आशंका हुई थी कि कहीं वह मेरे पिता तो नहीं थे। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, उस राजा ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। अगर तुम्हें शक था तो तुम उससे बदला ले सकते थे। तुम्हारे हाथों में तलवार थी। सरजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं साधु महाराज, शायद मेरे पिता की किस्मत में यही लिखा था, और उस राजा को उसके किए की उचित सजा भी मिल चुकी है। साधु बाबा सरजू की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। राजकुमारी कुसुम ने सरजू को ढेर सारा सोना देकर विदा किया। खुशियों से भरा सरजू जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने भैया और भाभी को सारी घटनाएं सुनानी शुरू की। सोने की चमक देखकर उसकी भाभी शगुन ने आश्चर्य से कहा, सरजू मुझे माफ कर दो, मैं अब तक तुम्हारे चूड़ी बेचने के धंधे को बुरा भला कहती रही।
लेकिन तुम्हारी मेहनत और साहस के कारण आज हम सब इतने धनवान हो गए हैं कि अब हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर सरजू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके दिल में गर्व और संतोष का मिश्रण था, जैसे उसने न केवल अपने परिवार का भविष्य उज्जवल किया हो, बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य से एक नई कहानी भी लिखी हो। अगली कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का बूढ़ा मछुआरा अपनी बीमार पत्नी के साथ रहता था। रघु की पत्नी लंबे समय से बीमार थी और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। रघु ने आसपास के हकीमों और वैद्यों से मदद ली, लेकिन कोई भी इलाज असर नहीं कर रहा था। रघु के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का सही से इलाज करवा सके। अपनी गरीबी और पत्नी की बीमारी के बोझ तले दबा वह निराश होकर जीवन के दिन काट रहा था। एक सुबह रघु जल्दी उठकर अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखता है। बुखार अब भी उतरा नहीं था। उसकी आंखों में चिंता और दिल में बोझ था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपना मछली पकड़ने का सामान उठाया और भारी मन से नदी की ओर चल दिया। रघु जानता था कि उसकी पत्नी की दवाइयों के लिए उसे मछलियां पकड़नी ही होंगी। नदी किनारे पहुंचकर उसने अपने पुराने जाल को नदी में डाला और मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा। पास में ही एक जवान मछुआरा नदी के बीचों बीच जाल डाल रहा था। उसने रघु को किनारे पर बैठे देखा और पास आकर बोला, बाबा, इस तरह किनारे पर बैठकर तुम्हें बड़ी मछली नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें बड़ी मछली चाहिए तो तुम्हें नदी के बीच में जाना होगा। वहीं जाकर ही शायद तुम्हारे हाथ कोई बड़ी मछली लग सके। रघु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, न तो मेरे पास नाव है और न ही अब शरीर में वो ताकत रही कि मैं नदी के बीचों बीच जा सकूं। अब तो मैंने अपनी किस्मत और भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है। अगर भगवान चाहेंगे तो मुझे बड़ी मछली यहीं किनारे पर भी मिल जाएगी। रघु की आंखों में न तो शिकवा था न ही कोई लालच। उसके शब्दों में एक अद्भुत विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो जीवन की कठिनाइयों के बीच भी उसे थामे हुए था। दूसरे मछुआरे ने रघु की बात सुनते ही उसे हल्के में लेते हुए हंसी में उड़ाया। व्यंग्य से बोला, अरे बाबा, फिर तो तुम यहीं किनारे पर बैठे रहो, भगवान तुम्हारे लिए बड़ी मछली यहीं भेज देंगे। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसकी हंसी रघु की सादगी का मजाक उड़ा रही हो। लेकिन रघु शांत और धैर्यवान उसकी हंसी को अनसुना कर चुपचाप अपने जाल की ओर ध्यान केंद्रित करता रहा। उसने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थी, यह ताने उसके धैर्य को नहीं तोड़ सकते थे। वह मछली पकड़ने में तल्लीन रहा और समय का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद उसने सोचा कि शायद जाल में कुछ फंसा है। जब उसने जाल खींचा तो उसे भारीपन महसूस हुआ। रघु का दिल एक उम्मीद से धड़कने लगा कि शायद इस बार कोई बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई हो। पर जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जाल में न कोई मछली थी, न कोई घोंघा, सिर्फ ढेर सारा कचरा था। टूटी फूटी प्लास्टिक की बोतलें, फटे हुए जूते चप्पल और न जाने क्या क्या गंदगी। यह देख वह दूसरा मछुआरा जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, बाबा, आज तो तुम्हारे हाथ सचमुच का खजाना लग गया है। अगर तुम ऐसे ही खजाने ढूंढते रहे तो एक दिन सचमुच बड़े आदमी बन जाओगे। रघु ने उसकी हंसी और कटाक्ष को नजरअंदाज कर दिया। उसने उस मछुआरे की ओर देखा भी नहीं, बस अपने मन में भगवान से संवाद करने लगा। हे भगवान, कैसी विचित्र दुनिया बनाई है तूने। यह नदी जो हमें जीवन देती है, उसे लोग कचरे से भर रहे हैं। जो जल हमें जीवन का अमृत देती थी, उसे हमने इस कचरे का ढेर बना दिया है। रघु के दिल में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत।
बस एक गहरी पीड़ा थी जो उसकी थकी हुई आंखों और झुकी हुई कमर से झलक रही थी, एक पीड़ा जो सिर्फ उसे ही महसूस हो रही थी, जैसे उसकी आत्मा नदी के साथ मिलकर रो रही हो। रघु ने एक गहरी सांस ली और बिना हिम्मत हारे फिर से जाल को नदी में डाल दिया। उसकी बूढ़ी आंखें अब भी उम्मीदों से चमक रही थी। समय धीरे धीरे बीतता रहा और काफी देर इंतजार के बाद जब उसने अपना जाल बाहर खींचा तो उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियां फंसी हुई थी। रघु ने उन मछलियों को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि झलकी, लेकिन यह खुशी बहुत गहरी नहीं थी। उसकी थकी हड्डियां और झुकता शरीर अब दिन भर की मेहनत से बोझिल हो गए थे। रघु ने उन छोटी मछलियों को एक टोकरी में रखा और भारी कदमों से बाजार की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही विचार था, इन मछलियों को बेचकर थोड़े पैसे कमा सके ताकि अपनी बीमार पत्नी के लिए खाना और कुछ दवाइयां खरीद सके। उसके कदम तो धीमे थे मगर दिल में चिंता की रफ्तार तेज थी। दिन भर बाजार में बैठा रघु ग्राहकों का इंतजार करता रहा, परंतु कोई भी उसकी छोटी मछलियों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसके चारों ओर के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियों से अपनी दुकानें सजा चुके थे। एक के बाद एक ग्राहक उन बड़ी मछलियों को खरीदता गया और देखते ही देखते उनकी सारी मछलियां बिक गईं। दूसरी तरफ रघु के पास कोई नहीं आया। उसकी मछलियां वैसे ही टोकरी में पड़ी रहीं, जैसे वे अनचाही और अनदेखी थी। शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा और बाजार के दुकानदार धीरे धीरे अपनी दुकानें समेटने लगे। रघु का मन भारी हो गया। वह बैठा बैठा सोचने लगा, दिन भर की मेहनत के बाद भी मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी नहीं ले जा सका। सोचा था कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो दवाइयाँ और खाना ले जाऊंगा। बेचारी घर पर बुखार में तड़प रही है। रघु की आंखों में एक निराशा की हल्की सी लकीर उभरी, मगर वह फिर भी अपनी नियति को स्वीकार करते हुए वहां चुपचाप बैठा रहा। उसे इंतजार था, शायद भगवान की कोई और योजना हो, शायद उसकी किस्मत किसी और तरह से चमक उठे। रघु अभी अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक एक आदमी उसकी ओर आया और बोला, बाबा, ये मछलियाँ कितने की दे रहे हो? रघु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, इनकी कीमत तो 70 रुपए है, लेकिन अब बाजार बंद होने वाला है तो मैं तुम्हें इसे 50 रुपए में दे दूंगा। उसकी बात सुनते ही वह आदमी हंसते हुए बोला, अरे बाबा, 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इसके सिर्फ 10 रुपए ही दे सकता हूँ। और वैसे भी बाजार बंद होने वाला है, अब यहाँ कोई और ग्राहक नहीं आने वाला। इससे पहले कि ये मछलियाँ खराब हो जाएं, इन्हें मुझे 10 रुपए में बेच दो। रघु ने उसकी बात सुनी और उसकी बूढ़ी आंखों में एक मायूसी की झलक आ गई। दिन भर की मेहनत और अपने परिवार के लिए की गई चिंताओं का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन हालात को देखते हुए और यह सोचकर कि मछलियाँ खराब न हो जाएं, उसने भारी मन से मछलियाँ उस आदमी को 10 रुपए में दे दी। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, बाजार की बत्तियां बुझने लगी और दुकानदारों ने अपनी दुकानें समेट ली। अब बाजार पूरी तरह से बंद हो गया था। रघु अपनी खाली टोकरी और भरे हुए दिल के साथ धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में बस यही ख्याल था कि भगवान ने जो कुछ भी दिया उसी में संतोष करना होगा। रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसने एक महात्मा को बैठे देखा। महात्मा की उपस्थिति में एक अद्भुत शांति और आभा थी। महात्मा ने रघु को इशारे से अपने पास बुलाया। रघु तुरंत उनके पास पहुंचा और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा ने कोमल स्वर में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर सकते हो? रघु ने महात्मा की ओर देखा। उनके चेहरे की शांति और गरिमा को देखकर रघु को लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई सिद्ध महात्मा है। उसने विनम्रता से कहा, बाबा, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। रघु पास की एक दुकान पर गया और जो भी साधन था
उससे महात्मा के लिए खाने का सामान लेकर लौटा। उसने वह भोजन महात्मा को भेंट किया और बोला, बाबा आप यह खा लीजिए, आपकी भूख शांत हो जाएगी। महात्मा ने प्रसन्न होकर भोजन स्वीकार किया और रघु से कहा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी यह करुणा कहाँ से आई है? क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? रघु ने महात्मा के प्रश्न पर अपने जीवन की कठिनाइयां, अपनी बीमार पत्नी और दिन भर की मेहनत की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। महात्मा ने ध्यान से रघु की बातें सुनी और महसूस किया कि यह व्यक्ति न केवल ईमानदार है बल्कि एक बहुत ही दयालु और परोपकारी इंसान भी है। महात्मा ने अपने झोले में हाथ डाला और कुछ चमकते हुए दाने निकाले। वे दाने किसी साधारण अनाज जैसे नहीं थे, बल्कि उन पर एक अद्भुत चमक थी। महात्मा ने वे दाने रघु की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है और परमात्मा तुम्हारे इस सेवा भाव का फल जरूर देगा। ये दाने तुम कल मछली पकड़ने से पहले नदी में डाल देना। रघु ने उन दानों को हाथ में लिया। उसकी आंखों में आशा की किरणें जगमगाने लगी। उसने महात्मा को फिर से प्रणाम किया और उनके प्रति गहरी श्रद्धा महसूस करते हुए उन दानों को सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। महात्मा की ओर एक आखिरी बार कृतज्ञता भरी नजर डालते हुए रघु घर की ओर चल पड़ा। जब रघु घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत पहले से काफी ठीक लग रही थी। उसके चेहरे पर जैसे वर्षों की चिंता अचानक से हल्की हो गई। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, भगवान का शुक्र है, मेरी पत्नी की तबीयत में सुधार हो रहा है। खुश होकर रघु ने तुरंत खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वह कुछ मछलियां बचाकर लाया था तो उसने चावल के साथ मछली बनाई। जब खाना तैयार हुआ तो उसने अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से खिलाया। उसकी पत्नी ने धीरे धीरे खाना खाया और रघु को यह देखकर संतोष हुआ कि उसकी देखभाल रंग ला रही है। जैसे ही रघु खुद खाना खाने बैठा, एक कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। कुत्ते को देखकर रघु के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। रघु ने हंसते हुए कुत्ते को पुचकारते हुए कहा, आ गया बेटा, भूख लगी है, रुको मैं तुम्हारे लिए भी खाना निकालता हूँ। रघु ने अपने खाने का एक हिस्सा निकाला और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता खुश होकर खाने लगा और रघु ने उसके साथ बैठकर अपना खाना खत्म किया। यह उनका पुराना रिश्ता था। रघु और उसका यह 4 पैरों वाला साथी हमेशा मिल बांट कर खाते थे। रघु को इस छोटे से पल में भी एक अद्भुत संतोष मिलता था, जैसे वह किसी के साथ अपने दुखों को बांट रहा हो। खाना खत्म होने के बाद कुत्ता खुशी खुशी वहां से चला गया और रघु ने भी भगवान को याद किया। उसने अपनी थकी हुई आंखें बंद की, मन ही मन प्रार्थना की और फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। उस रात रघु के दिल में शांति और तृप्ति थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी सारी चिंताओं को हल्का कर दिया हो। अगले दिन सुबह रघु हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए उठ गया। उसने अपना जाल कंधे पर डाला और धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा और जाल डालने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे अचानक महात्मा के दिए हुए दानों की याद आई। रघु ने अपनी जेब में हाथ डाला और वे चमकते हुए दाने निकाले जिन्हें महात्मा ने कल उसे दिया था। दानों को श्रद्धा से देखते उसने मन ही मन भगवान को याद किया और फिर उन दानों को नदी में डाल दिया। इसके बाद रघु ने अपना जाल नदी में डाला और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। अभी कुछ ही समय बीता था कि उसे जाल में कुछ भारी चीज फंसने का आभास हुआ। रघु ने जाल को खींचने की कोशिश की, पर उसे महसूस हुआ कि जाल असामान्य रूप से भारी हो गया है। उसका बूढ़ा शरीर उस वजन को खींचने में हिचकिचा रहा था, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचने लगा। पसीने से तरबतर, सांसें भारी पर हौसला अडिग। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार रघु ने जाल को बाहर खींच ही लिया। जैसे ही उसकी नजर जाल के अंदर गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
जाल में एक विशालकाय मछली फंसी हुई थी, जो इतनी बड़ी थी कि रघु ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में विस्मय और खुशी एक साथ चमक उठे। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही चमत्कार था जिसका वादा महात्मा ने किया था? उस पल रघु को यकीन हो गया कि उसकी निस्वार्थ मदद और महात्मा का आशीर्वाद आज उसकी किस्मत बदलने वाले थे। रघु की किस्मत से मिली विशाल मछली को देखकर पास में खड़ा दूसरा मछुआरा हैरान था। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर यह मछली मेरे हाथ लग जाए तो पूरे महीने की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। लालच ने उसके मन में एक बुरी योजना बना ली। रघु इन सब बातों से अनजान खुशी खुशी मछली लेकर अपने रास्ते जा रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों में संतोष था और दिल में यह विश्वास कि महात्मा का आशीर्वाद सचमुच फलीभूत हुआ है। लेकिन तभी अचानक उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। रघु अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पकड़ी हुई मछली भी हाथ से छूट गई और फिसलकर दूर जा गिरी। रघु के गिरने के बाद उसने ऊपर देखा तो पाया कि वही दूसरा मछुआरा जिसने उसे पहले किनारे पर बैठने का ताना दिया था, अब उसकी मछली उठाकर भाग रहा था। रघु ने हक्का बक्का होकर जमीन से उठने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चोर, यह मेरी मछली लेकर भाग रहा है, कोई इसे रोको। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। नदी के किनारे की वीरानी में उसकी पुकार हवा में गुम हो रही थी। रघु असहाय होकर देखता रहा जबकि वह मछुआरा उसकी मछली लेकर तेजी से दूर भागता जा रहा था। रघु के मन में गहरी पीड़ा थी। उसकी मेहनत और उम्मीदों को किसी ने यूं ही छीन लिया था और वह कुछ कर भी नहीं सकता था। रघु की बेपसी और दर्द भरी पुकारे नदी किनारे की शांति में गुम हो रही थी। उसकी मेहनत और आस्था से मिली मछली अब किसी और के हाथों में थी। लेकिन तभी अचानक उसकी ओर से मदद आई जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वही कुत्ता जिसे रघु रोज अपने खाने में से हिस्सा देता था, अचानक वहां आ गया। कुत्ता सीधा उस मछुआरे की ओर भागा जो रघु की मछली लेकर भाग रहा था। उसने तेजी से छलांग लगाई और मछुआरे के पैर को अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। कुत्ते के हमले से घबराया मछुआरा लड़खड़ाने लगा और जब कुत्ते ने उसके पैर को कई जगह काटा तो वह दर्द से चीखने लगा। जैसे ही मछुआरा जमीन पर गिरा, उसके हाथ से मछली छूटकर दूर जा गिरी। मछुआरे की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। अब इतनी भीड़ देखकर मछुआरे के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। लोगों के सामने उसकी चोरी पकड़े जाने का डर उसके मन में घर कर गया। अपनी पोल खुलने के डर से वह मछली वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तभी रघु भी हांफते हुए वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी मछली अब भी वहीं पड़ी थी और लोग उसे सहारा देकर खड़ा कर रहे थे। एक आदमी ने मछली को उठाया और रघु के हाथों में सौंपते हुए कहा, बाबा, ये आपकी मछली है, इसे वापस ले लीजिए। रघु की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। उसने लोगों का धन्यवाद किया और फिर अपने वफादार कुत्ते की ओर देखा जो अब शांत होकर उसके पास खड़ा था। रघु ने कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भी धन्यवाद मेरे दोस्त। उस दिन रघु ने समझा कि निस्वार्थ भाव से दी गई दया किसी भी रूप में कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब सभी लोग चले गए और सन्नाटा छा गया, रघु ने गहरी सांस ली और उस विशाल मछली को अपने हाथों में थामे देखा। उसकी आंखों में संतोष और विचारों की एक बाढ़ आ गई। इस मछली से मेरी किस्मत बदल जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। फिर अचानक एक और ख्याल आया, क्यों न इसका थोड़ा हिस्सा अपने घर के लिए भी रख लूं। इस विचार के साथ वह मछली को लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने एक चाकू उठाया और मछली को काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मछली पर पहला वार किया, उसकी आंखें
आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मछली के अंदर से एक चमचमाता अनमोल हीरा गिरा। वह इतना बड़ा और अद्वितीय था कि उसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया। रघु की सांसें थम गईं। कोई साधारण हीरा नहीं था, यह ऐसा खजाना था जिसकी कीमत शायद लाखों में होगी। रघु ने हीरे को हाथों में लिया और उसकी चमक में खोते हुए सोचा, इस हीरे को बेचने के बाद तो मेरी पूरी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अब न मुझे मछली पकड़नी पड़ेगी, न किसी और चीज की चिंता। उसकी आंखों में भविष्य की सुनहरी तस्वीरें बनने लगी। उसकी बीमार पत्नी की अच्छी देखभाल, सुखी जीवन और आरामदायक बुढ़ापा। लेकिन तभी उसके मन में महात्मा की याद आई जिन्होंने उसे दाने दिए थे। इस चमत्कार में उनका भी तो हाथ है, रघु ने सोचा। इसका एक हिस्सा तो महात्मा का भी बनता है। यह सोचते हुए वह तुरंत उस जगह की ओर चल पड़ा जहां कल महात्मा उससे मिले थे। जब रघु वहां पहुंचा तो उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, पर महात्मा कहीं दिखाई नहीं दिए। वहां सिर्फ वही चादर पड़ी हुई थी जिस पर महात्मा कल बैठे थे। रघु कुछ क्षण तक चादर को देखता रहा और फिर उसकी आंखों में श्रद्धा और आभार की भावना उमड़ आई। रघु ने हीरे को हाथ में कसकर पकड़ लिया और मन ही मन महात्मा का धन्यवाद किया। वह समझ गया था कि यह केवल एक मछली या हीरा नहीं था, बल्कि उसके जीवन में आए उस विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। रघु ने जब आसपास के लोगों से उस महात्मा के बारे में पूछा तो सभी ने बताया कि उन्होंने कभी किसी महात्मा को वहां नहीं देखा। यह सुनकर रघु आश्चर्यचकित रह गया। वह गहरे विचारों में डूब गया। कौन थे वो महात्मा? क्या स्वयं भगवान मेरी सहायता करने के लिए महात्मा का रूप धारण कर आए थे, मेरे भाग्य की दिशा बदलने के लिए? इस विचार के साथ रघु ने श्रद्धा से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन उस महात्मा का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद जैसे रघु की दुनिया ही बदल गई। उसके जीवन से अभाव का अंधकार छंट गया और हर ओर समृद्धि की रोशनी फैलने लगी। अब वह अपनी पत्नी और प्यारे कुत्ते के साथ एक सुखी और सफल जीवन जीने लगा। परंतु इस बदलाव ने उसके हृदय में करुणा की एक नई किरण जगा दी। वह यह सोचकर दुखी और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा कि शायद किसी दिन किसी दुखी व्यक्ति के रूप में स्वयं भगवान उससे मिलने आ जाए। उस घटना के बाद रघु ने वहां एक धर्मशाला का निर्माण करवाया जहां गरीब और दुखी लोगों को आश्रय और भोजन मिलने लगा। उसकी उदारता ने उसे समाज में एक आदर्श बना दिया। यह परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के गहरे कोने तक फैल चुका था। रघु का मानना था कि अगर हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा विश्वास और दूसरों की सहायता का संकल्प हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं। अक्सर हम अपनी गरीबी और कठिनाइयों का दोष परमात्मा पर मढ़ देते हैं, यह कहकर कि हमारी किस्मत इतनी कठोर क्यों है। परंतु सच्चाई यह है कि परमात्मा किसी की किस्मत नहीं बनाता। इंसान के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि परमात्मा को दोष देना चाहिए। रघु का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और नेक कर्मों के साथ हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं और ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें जीवन में जब भी अवसर मिले जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। यदि हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम होगा तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। यदि हम भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें किसी अभाव का सामना न करना पड़े, तो हमें प्रतिदिन सुबह उठकर परमात्मा को स्मरण करना चाहिए और उसकी भक्ति में लीन होना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा कभी हमें निराश नहीं करेंगे। जिस तरह इस कहानी में एक साधारण गरीब व्यक्ति का भाग्य पलट गया और उसका सारा दुख समाप्त हो गया, वह एक सुखी और संतोषजनक जीवन जीने लगा, वैसा ही चमत्कार हमारे जीवन में भी हो सकता है।
परमात्मा की शक्ति अनंत है, बस शर्त यही है कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसे सच्चे दिल से पुकारना चाहिए। जब हम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से परमात्मा को याद करेंगे तो वह हमारे जीवन की हर मुश्किल को आसान कर देंगे और हमें सुख समृद्धि से भर देंगे। धन्यवाद।